हेलो एवरीवन, जय हिंद। पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, इसमें असर्शन में क्या दिया है कि इन एन इंसुलेटेड कंटेनर अ गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि V से V/2 हो गया है। तो बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। देखो, यह गलत है। क्यों? कि एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो क्या हो गया, जीरो, यानी कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर विद इन द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग पढ़े हैं कि T2/T1 जो होता है वो P2/P1 गामा माइनस 1/गामा इज इक्वल टू V2/V1 1 माइनस गामा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, तो V1/V2 इज़ गामा माइनस 1। तो गामा तो एक से बड़ा ही होता है हमेशा, तो गामा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से देखो तो T2/T1 अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से क्या आ गया, V1/V2 इज़ गामा माइनस 1। सो यहाँ पे कितना हो गया, तो मेरा इनिशियल V1 कितना था, V, और V2 कितना था, V/2। तो यहाँ कितना आ गया, अगर यहाँ पे V रखें यहाँ पे V/2 तो आ गया 2 गामा माइनस 1। और 2 देखो, यहाँ गामा एक से बड़ा होता है तो कुछ भी पावर लेंगे तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 2 है ना। तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि T2 जो है वो T1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे यानी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे कॉमन सेंस से भी हम लोग समझ सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, उसको कंप्रेस करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो ठीक है, तो यह तो गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान रखना, आइडियल गैस दिया हुआ है, इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यह स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ऐसा कि कोई एक कंटेनर है, ऐसा समझ बात को, ठीक है, या कोई कंटेनर है। अब यहाँ पे एक पिस्टन मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लो, यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, और यह कैसा गैस है, तो आइडियल गैस है। यहाँ पे पिस्टन है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, और इधर क्या है, तो इधर वैक्यूम है। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया कि मान लो एक होल क्रिएट कर दो, जैसी होल है यहाँ पे, तो या जैसे ही यहाँ पे होल क्रिएट करोगे या पिस्टन को हटा दोगे यहाँ से, सडन यहाँ से मान लो खींच के बाहर निकाल दिए, तो क्या होगा, यह सारा का सारा जो गैस है वो क्या होगा, पूरी तरह से एक्सपेंड होगा। तो जो एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम जो होता है उसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब कुछ भी नहीं है तो यह गैस जो है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर गैस वर्क करता तो समझो इसको क्या करता, कंप्रेस करता तो यह कुछ वर्क करता। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो यह कोई भी वर्क करेगा ही नहीं। किसके अगेंस्ट करेगा, वैक्यूम के अगेंस्ट। तो वैक्यूम के अगेंस्ट तो P/dV करेगा, तो P तो है ही नहीं ना भाई, जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, देखो पहले तो फ्री एक्सपेंशन समझो कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेंशन या वर्क डन अगेंस्ट वॉल्यूम, मतलब वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम है, वैक्यूम में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। दूसरा देखो कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन होता है वो सडन एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो ये सडन बहुत तेज़ी से यह प्रोसेस होता है। जब बहुत तेज़ी से प्रोसेस होगा तो उसके लिए हम लोग बोले थे कि क्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर W0 Q0 तो यानी कि इसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, वह कॉन्स्टेंट रहेगा। थ्रू आउट तो नहीं रहेगा, लेकिन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा U जो होगा पूरे प्रोसेस में वह भी जीरो होगा। ठीक है, और यह इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि यह एक्सपेंड अब यहाँ से यह वापस नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे वैक्यूम खुद से खुद क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबेटिक भी है, वर्क डन इसमें जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वह होगा कौन सा, A फॉल्स एंड R2, तो यह सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।